नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। ईरान के द्वारा इजराइल पर भीषण एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। ईरान के 120 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद बौखलाया इजराइल। मिलिट्री स्पोक पर्सन ने जारी किया बड़ा बयान। इजराइल पर केवल ईरान से नहीं बल्कि इराक, यमन और बाकी के कई देशों से भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं। जो बाइडेन ने G7 देशों की मीटिंग बुलाई है ताकि ईरान को तगड़ा जवाब दिया जा सके। क्या अमेरिका ईरान पर रिटेलिएशन स्ट्राइक करेगा? इसके बारे में जानेंगे आगे। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या ईरान पर ठोके जाएंगे सैंक्शंस? उधर ईरान द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रोमाइज की सफलता के बाद ईरान के पार्लियामेंट में जश्न मनाते हुए नारा लगाया गया, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका एंड थैंक यू। इजराइल के आकाश में F-35 मचा रहा था तांडव, चुन चुन कर ईरान को दे रहा था तगड़ा जवाब। इजराइल के मिलिट्री स्पोक पर्सन का कहना है कि ईरान ने तकरीबन 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे थे, जिसमें से 99% को इजराइल और उसके साथियों द्वारा इंटरसेप्ट कर दिया गया। ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के बॉर्डर में इंटर करने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि ईरान ने 170 ड्रोन्स, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स और 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे। इनमें से कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की धरती पर गिरे हैं, जिसके कारण एक एयरबेस पे माइनर डैमेज भी हुआ है। ईरान ने 2 सप्ताह के भीतर ही सीरिया में कथित तौर पर इजराइल द्वारा मारे गए जनरलों का बदला ले लिया है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब ईरान ने इजराइल की टेरिटरी पर डायरेक्ट मिलिट्री असोल्ट लॉन्च किया है। यूनाइटेड नेशन और अमेरिका समेत ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को हमले रोकने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस से भी जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल की सुरक्षा करते हुए अमेरिका अपने अलायंस के साथ मिलकर लगभग सभी मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया है और अब जल्द ही हम लोग मिलकर ईरान को तगड़ा रिस्पॉन्स देंगे। इसके लिए मीटिंग और तैयारी शुरू की जा चुकी है। अगर जो बाइडेन और नेतन्याहू ईरान को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो फिर इन दोनों नेताओं को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इधर ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल रिटेलिएशन करते हैं तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी तक इजराइल ही जीत रहा है, क्योंकि उसने सीरिया में बसे ईरान के काउंसुलेट पर हमला करते हुए 13 लोगों को मार दिया था, जिसमें ईरान के कई हाई प्रोफाइल जनरल शामिल थे। जबकि वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में अब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक लड़की को इंजरी आई है और उसकी सर्जरी चल रही है। अगर इजराइल के पास सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम ना होता तो फिर कहानी कुछ और होती। इजराइल के कई लोग मारे जाते और यह युद्ध भड़क सकता था। जिस तरह इजराइल ने ईरान के 13 लोगों को मार दिया, उसे देखते हुए पूरा ईरान भावुक हो गया था। उसे यह भी पता है कि अगर इजराइल के साथ पश्चिमी देश चाहे तो ईरान को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भावुक होकर ईरान ने सेल्फ डिफेंस में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया और अब सफलता मिलने के बाद पार्लियामेंट में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि हमारा रिटेलिएशन कंक्लूड हो चुका है। ईरान के प्रॉक्सी फोर्सेज भी इस हमले को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हुतियों ने भी कल रात को ईरान का साथ देते हुए इजराइल पर कई हमले किए हैं। ईरान ने भले ही इजराइल को भारी मात्रा में क्षति ना पहुंचाई हो, लेकिन उसने इजराइल में कई सारे रूटीन वर्क को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसमें एयरलाइंस भी शामिल है। इजराइल को कई सारे फ्लाइट कैंसिल और डाइवर्ट करने पड़े हैं। सैनिकों की छुट्टियां रद्द करनी पड़ी है। गैदरिंग वाले इलाके जैसे कि स्कूल, कॉलेज, सभी को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला करके पूरे इजराइल में पैनिक का माहौल क्रिएट कर दिया था। इस वक्त ईरान पर कई सारे पश्चिमी देशों के सैंक्शन लगे हुए हैं। इसके बावजूद उसने इजराइल से टकराने की हिम्मत की है। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट के नागरिक निश्चित तौर पर ईरान के समर्थन में जमकर झूमेंगे। उन्हें भी यकीन हो गया है कि अगर इजराइल से कोई टकरा सकता है तो वे ईरान ही है।
क्योंकि एक तरफ सऊदी, कतर, यूएई जैसे ताकतवर मुस्लिम देश इजराइल के सामने घुटने टेक चुके हैं। इराक तबाह हो गया है, लेकिन ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल का सामना कर रहा है। शायद इसी कारण ईरान की मिलिट्री का कहना है कि इजराइल पर हुए इस एयर स्ट्राइक के बाद हमने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। मतलब कि अब ईरान इस मामले को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता। इजराइल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पत्र लिखते हुए ईरान के एयर स्ट्राइक के खिलाफ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अगर इस मामले में यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं करता है तो फिर इजराइल खुद ही मोर्चा संभालते हुए ईरान के खिलाफ रिटेलिएशन शुरू कर सकता है। यह भी हो सकता है कि अगर ईरान, अमेरिका और G7 कंट्रीज मिलकर ईरान के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करते हैं तो उसमें ईरान के कई लोग मारे जाएंगे। इसके बाद ईरान के प्रॉक्सी फोर्सेज जैसे कि हिजबुल्ला, हुती एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर मिडिल ईस्ट में भयानक मंजर हो जाएगा। हालांकि ईरान ने कहा कि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो फिर नेक्स्ट हमला बेहद हाई लेवल का होगा। यह बात सच है कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दे तो फिर इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन सब मिलकर ईरान के खिलाफ धावा बोल देंगे। उधर CNN रिपोर्ट के अनुसार जो बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन कॉल करके ईरान पर रिटेलिएशन स्ट्राइक न करने की चेतावनी दी है। यह बार बार कहा जाता रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका को मिडिल ईस्ट युद्ध में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझने से बच रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने फोन पर नेतन्याहू से कहा कि ओवरऑल जीत आपकी हुई है, इसलिए अब आगे कदम उठाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इजराइल से यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी रिटेलिएशन स्ट्राइक में अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब कि जो बाइडेन हर हाल में सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो बाइडेन इलेक्शन में व्यस्त है और मिडिल ईस्ट में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल ऑयल प्राइस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण अमेरिकी चुनाव पर भी गहरा असर पड़ सकता है। गाजा युद्ध के कारण भी जो बाइडेन को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारी समर्थन खोना पड़ा था। बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान के हमले के बाद बेहद ठंडे नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वी इंटरसेप्टेड, वी रिप्लेड, टुगेदर वी शैल विन। उन्होंने काउंटर स्ट्राइक को लेकर कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया है। इसका मतलब साफ है कि यह मामला यहीं पर रुक जाना चाहिए। वैसे भी इजराइल इस वक्त गाजा में अपने बंधकों को छुड़ाने और हमास से निपटने में लगा है। ईरान को सबक सिखाने के लिए वह फिर से सीरिया या इराक में टारगेटेड एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अभी ईरान पर डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक होने की संभावना बेहद कम है। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद इजराइल, इराक, जॉर्डन और लेबनान ने अपने अपने एयर स्पेस दोबारा रीओपन कर दिए हैं। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।